हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनु सिंह। मेरा चैनल नेम है @VKS टीचिंग एग्ज़ाम। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड क्लास है मेरी। जॉन मिल्टन पर कुछ MCQ करा रहे हैं, जिसका कि 30 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं और इस सेशन में आज के प्रैक्टिस क्लास में 30 क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन का पार्ट सेकेंड MCQ, और ये किसके लिए? TGT PGT एग्ज़ाम से लिए हुए क्वेश्चंस हैं और उन्हीं के प्रैक्टिस सेशन हम करा रहे हैं UP TGT इंग्लिश के लिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का क्या है। और जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें 25 क्वेश्चन किससे हैं? जॉन मिल्टन से हैं, और 30 में से 30 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन है ग्लोसी से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पोसेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। दिया पैराडाइज लॉस्ट में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी की क्वालिटी मिल्टन से मिलती जुलती है या पोसेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। क्या वो सैटर्न है, क्या वो क्राइस्ट है, क्या बेलियल है या बिल्जेबब है। तो वो कैरेक्टर कौन सा है पैराडाइज लॉस्ट में जो कि मिल्टन के कैरेक्टर से, मिल्टन के एक्टिविटी से, मिल्टन की क्वालिटीज से मैच करता है या वो पोसेस करता है। तो दैट कैरेक्टर इज नोन एज क्या? सैटर्न। मतलब सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट, सैटर्न इज द कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट हु पोसेसेस द क्वालिटीज ऑफ जॉन मिल्टन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कॉमर्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द। कॉमर्स जो है वो किसके ऑनर में, किसके सम्मान में प्रस्तुत किया गया था? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हीरोइक ड्रामा या फार्स। तो कॉमर्स प्रेजेंट किया गया था इन द ऑनर ऑफ किसके? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। किसके उसमें किया गया था? सम्मान में, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में कॉमर्स नाम का वर्क जो है वो प्रेजेंट हुआ था। किसके के द्वारा किया गया था? ये मिल्टन का एक वर्क है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है सैमसन एगोनिस्टस इज अ। ये किस टाइप का प्ले है या किस टाइप का वर्क है? क्लोजेड ड्रामा है, ड्रामा ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर है, हीरोइक ड्रामा है या फार्स है। तो सैमसंग एगोनिस्टस क्या है? वो एक क्लोजेड ड्रामा है। और क्लोजेड ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा टू बी रीड, यानी कि ड्रामा टू बी रीड होता है ये, नॉट टू परफॉर्म। क्लोजेड ड्रामा मीन्स होता है कि ड्रामा टू बी रीड, जो केवल पढ़ने के लिए होता है, ना कि उसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए होता है। और जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टस किस टाइप का ड्रामा था? वो क्लोजेड ड्रामा था, यानी कि ड्रामा टू बी रीड था ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है मैनोआ एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन। मैनोआ और डेलिया किस वर्क में हैं, किस प्ले में कैरेक्टर्स हैं? सैमसन एगोनिस्टस में है, लिसिडस में है, कॉमर्स में है या पैराडाइज लॉस्ट में है। तो ये मैनोआ और डेलिया किसके कैरेक्टर्स हैं? सैमसन एगोनिस्टस के। इसमें डेलिया कौन है? उनकी सैमसन एगोनिस्टस की वाइफ है, सेकेंड वाइफ है। हिज सेकेंड वाइफ इज डेलिया। और फर्स्ट का कोई इसमें डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स इन द वर्क ऑफ मिल्टन इन सैमसन एगोनिस्टस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। सैमसन एगोनिस्ट जो ट्रेजेडी है वो किस पर आधारित है? सोफोक्लिस मॉडल पे, दांतेज मॉडल पे, होमस मॉडल पे या नन ऑफ दिस। तो सैमसन एगोनिस्ट जो ट्रेजेडी है वो किस मॉडल पे है? सोफोक्लिस के मॉडल पे है। किससे रिलेटेड है? सोफोक्लिस मॉडल से रिलेटेड है। सैमसन एगोनिस्टस इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन सोफोक्लिस मॉडल एंड रिटन बाय किसके? जॉन मिल्टन।
सो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल, नॉट द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्पेयर और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। नथिंग बट वेल एंड फेयर सैमसन एगोनिस्टस का है, लिसिडस का है, कॉमस का है या पैराडाइज रिगेंड का है। तो नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, यहाँ रोने के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग टू वेल, नॉट द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्पेयर्स, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम क्या, सैमसन एगोनिस्टस। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, सैमसन एगोनिस्टस नाम के प्ले से लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल, नॉट द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, नो डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। तो दैट इज दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द सैमसन एगोनिस्टस। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डियर सन ऑफ द मेमोरी, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, एंड सो sepultured in such pomp dost lie that kings for such a tomb would wish to die। ये किससे लिया हुआ है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, एंड सो sepultured in such pomp dost lie that kings for such a tomb would wish to die। These lines are taken from Areopagitica, Lycidas, Paradise Lost या ऑन शेक्सपियर। तो ये लाइंस ली हुई है ऑन शेक्सपियर से। किससे, ऑन शेक्सपियर। और ऑन शेक्सपियर मिल्टन का क्या है, फर्स्ट पब्लिश वर्क है, मिल्टन का पहला वर्क है ऑन शेक्सपियर, एंड दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द वर्क ऑन शेक्सपियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई, मिल्टन का जीवन के बारे में लिखा हुआ है और उसका टाइटल क्या है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई। किसके द्वारा लिखा गया, सैमुअल जॉनसन द्वारा, बेन जॉनसन द्वारा, चार्ल्स लैम द्वारा या जॉन ड्राइडेन द्वारा। तो दिस टाइटल लाइफ ऑफ मिल्टन इज रिटन बाई सैमुअल जॉनसन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। सैमुअल जॉनसन हैज़ रिटन द लाइफ ऑफ मिल्टन एज द टाइटल ऑफ लाइफ ऑफ मिल्टन। सो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द sunbeam। Truth is as impossible to be soiled by any outward touch as the sunbeam। The above lines are taken from Areopagitica, Lycidas, The Doctrine and Discipline of Divorce या ऑन शेक्सपियर। तो ये लाइन कहाँ से ली हुई है, ये लाइन ली हुई है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। क्या लाइन है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द वर्क द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स रिटन बाई क्या, जॉन मिल्टन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। My rising is thy fall, this line from My rising is thy fall, पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है, लिसिडस से लिया गया है, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल से लिया गया है या कॉमस से लिया गया है।
तो ये लाइन लिया गया है पैराडाइज रिगेंड से। माई राइजिंग इज दाई फॉल, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम क्या, पैराडाइज रिगेंड, यानी जो कि क्या कब पब्लिश हुई 1671 में। एंड दिस लाइन्स माई राइजिंग इज दाई फॉल इज टेकन फ्रॉम द पैराडाइज रिगेंड। सो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द माइंड is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven। दिया है कि माइंड इज इट्स ओन प्लेस, क्या कर सकता है वो, मेक अ हेवन ऑफ हेल और हेल ऑफ हेवन। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एरियोपैजिटिका, लिसिडस, द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल या कॉमस। द माइंड इट्स ओन प्लेस, क्वेश्चन नंबर 11 है, sorry I think this is the wrong option। the mind is its own place and itself can make a heaven of hell, a hell of heaven। इसमें एक ऑप्शन होगा पैराडाइज लॉस्ट, ये ऑप्शन ही गलत हैं सारे, पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट। एक बार क्लियर लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, लिसिडस को काट देते हैं, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, हो जाएगा क्या, पैराडाइज लॉस्ट, यानी ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, ये करेक्ट हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन। सो आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट, ये सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इसका आंसर हो जाएगा एरियोपैजिटिका, पैराडाइज लॉस्ट, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल या कॉमस। तो ये लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से, ये भी किससे ली हुई लाइन है, पैराडाइज लॉस्ट से। क्या, टू रेन, इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये ऑप्शन कहाँ से लिया गया है, ये लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल and study of revenge, immortal hate and the courage never to submit or yield। ये किससे लिया हुआ लाइन है, पैराडाइज लॉस्ट, एरियोपैजिटिका से, पैराडाइज लॉस्ट से, सैमसन एगोनिस्टस से या कॉमस से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी क्या हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट से। ये लाइन कहाँ से लिया हुआ है, पैराडाइज लॉस्ट से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Freely we serve because we freely love, as in our will to love or not, this will in this we stand for or fall। दिया है because we freely we serve, freely we serve because we freely love, as in our will to love or not, in this we stand or fall। Who said, ये किसने कहा है, तो ये कहा है किसने, जॉन मिल्टन ने कहा है, गॉल्सवर्दी ने कहा है, टी.एस. इलियट ने कहा है या बर्नार्ड शॉ ने कहा है। ये कहा है जॉन मिल्टन ने। किसने कहा है, जॉन मिल्टन ने कहा है। अपने किस वर्क में कहा है, इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टस। सैमसन एगोनिस्टस किस टाइप का वर्क है, वर्स प्ले है, एपिक है, लिरिकल ड्रामा है या शॉर्ट स्टोरी है। तो सैमसन एगोनिस्टस जो है ये वो एक क्या है, वर्स प्ले है। क्या है, वर्स प्ले है। अगला देखते हैं 16 का। क्वेश्चन नंबर 16, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन।
हु वॉज इट्स पब्लिशर? इसके पब्लिशर कौन थे? सैमुअल सीमंस थे, एंड्रे सीमंस थे, डटन एंड्रयूज थे, या लॉरेंस स्टर्न थे? तो पैराडाइज लॉस्ट के जो कि 1667 में लंदन में पब्लिश हुआ था, उसके पब्लिशर थे सैमुअल सीमंस। कौन थे? सैमुअल सीमंस थे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड। पैराडाइज लॉस्ट में नामक एपिक में जो हेल है, नर्क है, उसे और क्या कहा जाता है? उसे पेंडेमोनियम कहा जाता है, अर्दली डूम कहा जाता है, टाइटेनिक हॉल कहा जाता है, या टाइटेनियम हाउस कहा जाता है? तो इन पैराडाइज लॉस्ट हेल इज नोन एज इन अनदर नेम क्या? पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम किसको कहा गया है? हेल को कहा गया है। इसमें किसमें? पैराडाइज लॉस्ट एपिक में। अगला देखते हैं 18 का। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नैरेटिव स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल एंड एफोरिस्टिक स्टाइल। तो मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है उसकी स्टाइल क्या है? पैराडाइज जो लास्ट है, पैराडाइज लास्ट एपिक जो है उसकी स्टाइल कैसी कही गई है? ग्रैंड स्टाइल कही गई है। क्या? ग्रैंड स्टाइल कही गई है। तो मिल्टन अपनी किस स्टाइल के लिए फेमस है? वो ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विथ। मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट का पहला बुक का स्टार्टिंग है वो किससे प्रारंभ होता है? लेमेंटेशन से, इन्वोकेशन से, सॉलिलॉकी से, या रेफरेन से? तो मिल्टन का पैराडाइज लास्ट का फर्स्ट बुक किससे स्टार्ट होता है? इन्वोकेशन से। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिल्टन्स पैराडाइज बिगिंस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विद द वर्ड्स क्या? इन्वोकेशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? ट्रू लव बाय विलियम शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, डैफोडिल्स बाय मिल्टन। पहले तो डैफोडिल्स मिल्टन की है ही नहीं। ओड ऑन ग्रेशियन ये भी नहीं है, ये तो टीजीटी के सिलेबस के कोई राइटर का नहीं है वो। अब बचते हैं दो। ट्रू लव क्या है? विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है जो कि लव पे है। और यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑकर्स इन विच फॉलोइंग पोएम्स। तो ये है जॉन मिल्टन का एक सोनेट है जिसका नाम क्या है? टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अगला देखते हैं 21 का। लिसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 एज अ। अब मिल्टन का लिसिडस क्या है? एक क्या है? पेस्टोरल एलिजी है। क्या है? पेस्टोरल एलिजी है जो कि उनके दोस्त एडवर्ड किंग के लेमेंटेशन में लिखा हुआ है। एडवर्ड किंग के डेथ पर उनके मेमोरी में या उनके लेमेंटेशन में जॉन मिल्टन ने लिखा था, जो कि उनके यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? पेस्टोरल एलिजी है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, जॉन मिल्टन्स सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज मोर पॉपुलरली नोन एज। जो उनका फुल टाइटल क्या है इसका, इस सोनेट का? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इसका मेन टाइटल जो हम लोग जानते हैं वो क्या है? फुल टाइटल तो ये है, जबकि जनरल वो क्या किस नाम से जाना जाता है? पॉपुलर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑफ ट्रू रिलीजन, एपिस्टोल फेमिलियरिस, या प्रोल्यूजन्स।
तो दैट इज नोन एज, पॉपुलरली नोन एज दैट टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज द फुल टाइटल एंड दिस इज द सोनेट पॉपुलरली नोन एज द टाइटल ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मिल्टन के सोनेट का जो स्टाइल है या राइम स्कीम है वो राइमिंग पैटर्न पूछा गया है यहाँ पे। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्रार्कन सोनेट। मिल्टन का सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट दोनों सेम राइमिंग स्कीम पे हैं। तो विथ द राइम स्कीम, अब मिल्टन का क्या है? मिल्टन का 4, 4 और 3 है। अब 8 लाइन का सेम मैच करता है, 4 लाइन और 4 लाइन का सेम राइमिंग स्कीम है, और 3 लाइन और 3 लाइन का सेम राइमिंग स्कीम है। तो मिल्टन की राइमिंग स्कीम क्या है? मिल्टन की राइमिंग स्कीम है अब्बा 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 अब्बा, ये 8 लाइन हो गया। और CDE सो सर्च कर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ABBA CDE। दूसरा क्या है? ABBA CDE। तो यहाँ पे CDC इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब्बा अब्बा CDC। सो ये भी गलत हो गया। अब्बा अब्बा CDE ये भी गलत हो गया। बचा क्या? अब्बा अब्बा CDE। तो और मिल्टन का जो सोनेट है वो हीरोइक कपलेट से एंड नहीं होता है, ट्रिपलेट लाइन से एंड होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट यूजेज ऑफ मिल्टोनिक सिमली, होमरिक सिमली, मेट्रोनिमी या एंजाबमेंट। तो मिल्टन्स का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो सबसे बेटर एग्जाम्पल है किसका? इंजैबमेंट का। किसका? इंजैबमेंट का। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 24। अगला देखते हैं 25 है द फर्स्ट सीन ऑफ कॉमर्स ओपन्स विथ। कॉमर्स में क्या है? एक लेडी है, एक लड़की है, जनरली उसके टू क्या हैं? ब्रदर्स हैं। उनके साथ वो जंगल में जाती रहती है और उसे भूख लग जाती है, तो उसके भाई उसके भोजन की तलाश में उसको एक जगह बैठा के चले जाते हैं, और उसमें उतने में एक शेफर्ड्स आता है अपना रूप बदल के, और उस इन डिस्गाइज ऑफ शेफर्ड एक आता है, और वो क्या करता है? इसको बहला फुसला के इस लेडी को लेके जाता है और इसकी चैस्टिटी को ख़त्म करना चाहता है। मतलब इसकी चैस्टिटी को ख़त्म करना चाहता है, और जो कि ये नहीं ख़त्म करना चाहती है। ये स्टोरी है। और ये कहाँ से, ये इसमें पूछा गया है कि ये फर्स्ट सीन कॉमर्स की कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये सीन स्टार्ट होती है इन अ वाइल्ड वुड। इसका फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है इन अ वाइल्ड वुड। सो ऑप्शन क्या हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 26 का। द हीरोइक कपलेट जनरली इज इन। हीरोइक कपलेट जो होता है वो किस में होता है? एम्बिक डाईमीटर में होता है, एम्बिक ट्राईमीटर में होता है, एम्बिक पेंटामीटर में होता है, या एम्बिक टेट्रामीटर में होता है। तो द हीरोइक कपलेट इज जनरली इन, क्या एम्बिक पेंटामीटर में होता है? किस में होता है? एम्बिक पेंटामीटर में होता है हीरोइक कपलेट। अगला देखते हैं 27 का। डिक्शन क्या होता है? डिक्शन मीन्स क्या होता है? डिवाइस ऑफ स्पीच, डिवाइसेज ऑफ मीटर एंड राइम, सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर, या फिगर ऑफ स्पीच। डिवाइसेज ऑफ स्पीच नहीं होता है, डिवाइसेज ऑफ मीटर एंड राइम भी नहीं होता है। ये क्या होता है? सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर होता है। दैट इज नोन एज क्या? डिक्शन। डिक्शन के नाम से जाना जाता है, सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। अगला देखते हैं 28। बैलाड किसे बोलते हैं? इज अ शॉर्ट एपिक, इज अ सॉन्ग संग बाई बैलेड डांसर, या इज अ फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम, या एक शॉर्ट पोएम होता है। तो बैलाड क्या होता है? बैलाड एक
फोक सॉन्ग है आर ओरली ट्रांसमिटेड पोएम। बैलाड जो है वो एक फोक सॉन्ग है जो कि ओरली ट्रांसमिटेड पोएम है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। अगला देखते हैं 29 है एन एक्लॉग इज। एक्लॉग क्या होता है? एन अ लॉन्ग पोएम, अ शॉर्ट पोएम, अ पेस्टोरल पोएम या अ शॉर्ट डायलॉग। एक्लॉग बोलते हैं पेस्टोरल पोएम को। पेस्टोरल या पेस्टोरल एलिजी बोल सकते हैं, या पेस्टोरल पोएम जो एक फिक्स एरिया में दर्शाया गया है, जो जिसमें सेफर्ड्स वगैरह दिखाए गए हैं, चरवाहे दिखाए गए, वो क्या होता है? पेस्टोरल होता है। तो एक्लॉग क्या होता है? एक तरीके का पेस्टोरल पोएम होता है। क्या होता है? पेस्टोरल पोएम होता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 30। ओएडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ओएडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ फिजिकल अलाइनमेंट, अ फादर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज डॉटर, अ ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज सिस्टर, अ सन्स अट्रैक्शन towards his mother. तो Oedipus complex is an attraction and is a son's attraction towards his mother. So आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Oedipus complex is a son's attraction towards his mother is known as Oedipus complex. तो दोस्तों यहीं पे सेशन आज ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और ऐसे ही किसी और राइटर के MCQ को पे मिलते हैं अगले सेशन में। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।